है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत में आ भी नहीं रही थी, और जो अभी बीएचपी वाले जो अभी साथी कह रहे थे, ये तो पहले कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, वहां चोरी वोरी कुछ नहीं हुई है, ये समाजवादी लोग सनातन को बदनाम कर, अरे असली सनातनी थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने उस समाजवादी पार्टी के आज अगर विनोद बंसल और वीएचपी के तमाम लोगों को आज सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया जा रहा है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो ये कह रहा है कि चोरी नहीं हुई है। एक आदमी ऐसा मुझे दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई है। मुझे एक लाइन बता दीजिए विनोद बंसल ने ये कहा हो कि चोरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं, अब सुनिए विनोद बंसल जी, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं नहीं देते वहां पे जो, अच्छा बताइए किसी के यहाँ चोरी होगी तो जिम्मेदार तो वहां पे जिम्मेदार बैठे हुए लोग होंगे ना, ट्रस्ट में बैठे हुए ट्रस्टी होंगे ना। अब ट्रस्टी को क्यों बचाया जाएगा भाई, जरा बताइए आपने। अगर अजय आलोक को जवाब दे, अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं। अजय आलोक, क्या फायदा यार, अरे बरले भी नहीं दिया तो हो गया, मैं समझ गया, आप कोई फायदा नहीं। अजय बोलने नहीं। मुझे रूबिका जी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ बैठ के कतिपय राम भक्त बन गए के लोग बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन ऐसे ही मेरे जैसे काला टी शर्ट काला कपड़ा पहन के संसद गए थे ये पूरे के पूरे विपक्ष वाले, और आज राम भक्त बन रहे हैं। पकड़ लिए, एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, एक पेपर की कटिंग दिखेंगे। राम भक्तों की पोल खोलनी जरूरी है क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेकनी है। एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें अखिलेश जी का बड़ा प्रमुखता से फोटो है। कभी नहीं बनने देंगे राम मंदिर हिंदुस्तान, अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव, मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पे गोली चलवाना जरूरी था। ये मेरे बोल नहीं है, कौन है? जूम कर लीजिए, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह है। ये आज बन गए राम भक्त। ये कतिपय राम भक्ति है। नहीं तो ये राम भक्त क्यों बने? चोरी हुई। अजय जी अगर मान लीजिए आज इनको मौका मिल गया राम भक्ति का तो क्यों मिला? दुखती हुई नफ्स तो वहीं से आई ना, चंदा चोरों से ही आई ना। और चंदा चोर कौन थे और उन चोरों पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? अजय आलोक जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ रूबिका जी। 500 साल का संघर्ष लगा राम मंदिर बनाने में, जानती है क्यों? ऐसी रामद्रोहियों के रुकिए अनुराग जी, रुकिए ना, तू मैंने प्लीज। आज राम मंदिर बनने के बाद अनुराग जी रुकिए, आज आपके सारे सवाल मैं ही पूछ रही हूँ, आप चिंतित मत होइए, रुकिए एक सेकंड। चढ़ावा चोरी हुआ, काल नेमी कौन हुआ फिर? अरे रुकिए ना, काल नेमी की डेफिनेशन अभी मैं क्लियर कर दूंगी, रुक जाइए, पहले बात हो जाने दीजिए। हाँ अजय आलोक, क्लियर हो गई है डेफिनेशन। 500 साल लग गए राम मंदिर को बनने में, ऐसे कालनेमियों के कारण, ऐसे चोरों के कारण, जो कहीं ना कहीं से राम मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते रहे, राम मंदिर बनने में ठेस पहुंचाते रहे। और आज जो ये चोरी हुई है, मंदिर में चोरी से प्रभु राम का महत्व नहीं घटता है, प्रभु राम में श्रद्धा नहीं कम होती है, भक्तों की भावना नहीं कम होती है, भक्तों को गुस्सा चढ़ता है कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी क्यों हुई। ये उसी तरह का गुस्सा है जब तिरुपति में नकली प्रसाद खिलाया गया था, पूरे देश में बवाल मचा था और हमने प्रोटेस्ट किया था। ये उसी तरह का गुस्सा है जब साबरीमाला में मंदिर से गोल्ड चोरी हो गया, हमने प्रोटेस्ट किया दिल्ली से लेकर हर जगह, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। नहीं। आज राम मंदिर ट्रस्ट पे ये तो कहेंगे कि नैतिकता दिखाते हुए दोनों ने इस्तीफा ले लिया। नहीं, मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, पक्ष ले रहे हैं अभी, कौन सा पक्ष ले रहे हैं? ये कहते हैं झूठ की। आज ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है, साधु संतों का भी नहीं रहा है। सर कहां आप आज ट्रस्ट का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? अभी एक और, अभी तो रुक जाइए ना, मैं एक और खुलासा कर देती हूं। इसमें फिर डाइवर्जन, इसमें नहीं डाइवर्जन की बात नहीं है, ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं रहा, ये डाइवर्जन है अजय आलोक। आज उसको आज नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। अभी आपके संतोष तिवारी ने ही कहा कि चंपत राय ने कभी जीवन में चोरी नहीं कर सकते। उसने दूसरी बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, सारे चोरों को पकड़ के टांग देंगे। इधे कहा, मैं तो कहता हूं कोई बुलडोजर नहीं चढ़ाना, इन सारे चोरों की संपत्ति जब्त करके राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से धर्मशाला चलाया जाए। मत रखिए सर, आधा सेंटेंस अपने पास मत रखिए। उन्हीं पुजारी ने ये भी कहा, मैं बता रही हूँ, मैंने पहले दिन से कहा, उन्हीं पुजारी, 1 मिनट रुबिका जी, 10 सेकंड दीजिए मुझे। उन्हीं पुजारी ने ये कहा कि लेकिन उनकी आंख के नाक के नीचे ये सब होता रहा। ये कैसे आप लोग भूल जा रहे हैं? नहीं रूबिका जी, उसमें आई अनुराग जी रुकिए ना, आ रही हूँ आपका रुक कर। पिछले 8 दिन से जब से राम मंदिर
पिछले 8 दिन से मेरे या भारतीय जनता पार्टी के या विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के किन्हीं के भी बयान को आप उठा के देख लीजिए, किसी का हम लोग का सिर्फ स्पष्ट मानना है चोरी हुई इसलिए एसआईटी हुआ, इसलिए एफआईआर हुई, चोर जेल गए। ओके। दूसरा, क्रिमिनल नेग्लिजेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है रुकिए सर, मैं जिसके अंडर में देखिए बहस होती रहेगी, लेकिन मुझे एक बार खुलासे भी करने होंगे ऑपरेशन कालनेमी में। रुकिए, खुफिया कैमरे में रुक जाइए अनुराग भदौरिया, दर्शकों को यह भी देखना है कि क्या कहा है पुजारी ने। खुफिया कैमरे में यह भी सवाल उठा कि चोर सामने से चोरी करते हुए दिख रहे थे। चढ़ावा चोरी ने पूरे मंदिर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो सुनिए संतोष तिवारी क्या कहते हैं इस पर। चोर सामने से चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, आप लोग कपार पढ़ाते हैं। कोई आपके जिम में भी अगर कोई डाल दे तो भी पाठन का डाल दीजिए। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैमरा अच्छा जगह लगा होगा, व्यक्ति दाम पास में डाल दिया, नहीं ले सकते, अरे नहीं वो भाग नहीं कर इनके अंदर में पहले सरकार में के अंदर में था, तब हम लोग खुश थे, अरे पैसा नहीं पाते, लेकिन माने नहीं। पूरे मंदिर पे हवाले निशान खड़ा हो गया ना कि सब लोग मिलकर कर रहे, अपमानित नहीं होते थे, इसमें तो अपमान है। जरा सा इतना डर लगता है कोई गलती ना हो जाए कहीं, किसी से बात करने में बिल्कुल हम वहाँ से बात ही नहीं कर सकते। ये लोग ये ना समझे कि हाँ कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं हो सकता। अब जिस तरह यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं ना, मंदिर में बिल्कुल ये है कि इतना जानते हैं फिर आप ईश्वर की ओर से कहीं घूमते हम एक चीज अब आवाज माता की कृपा से मेरा जमीन पर काम थोड़ा बहुत 2006 से ठीक ठाक नहीं हुआ, जो भी आप की जमीन पे काम हुए पूरे। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पुजारी जी, हम लोगों को सिखाते हैं और खुद चोरी कर रहे हैं। ये किनके बारे में बोल रहे हैं? आप लोग 1 रुपया भी मत लीजिए, आदत पड़ जाएगी। हमें आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं, कोई आपकी जेब में भी दक्षिणा डाल दे तो आप भी दान पात्र में डाल दो। कैमरा हर जगह लगा हुआ है, व्यक्ति ने दान पात्र में डाल दिया, ये आपकी दक्षिणा 500 रुपया, लेकिन हम लेते नहीं थे भाई, हम इनके अंडर है ना। हमें डर लगता था, पहले सरकार के अंडर में थे तब हम लोग खुश हुआ करते थे, पैसा कम मिलता था लेकिन हम खुश थे, भले ही पैसा नहीं पाते थे लेकिन हम खुश थे। पर आज अपमानित होते हैं, पहले अपमानित नहीं होते थे। पूरे मंदिर पर सवालिया निशान लग रहा है, अपमान हमारा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, इस समय तो अपमान ही है। इतना डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए, हम वहां बात भी नहीं कर सकते ठीक से। अब आप सोचिए, ये कोई और नहीं कह रहा है, वहां अंदर मंदिर में मौजूद पूज्य पुजारी जी जो रोज आपको सुबह सुबह आरती में दिखाई देते, वो ये कह रहे हैं कि पहले सरकार के अंडर ये सब था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब ट्रस्ट के साथ हमें अपमानजनक महसूस होता है। यही है वो पुजारी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा जरा। ये है वो पुजारी जी, पुजारी संतोष तिवारी, राम मंदिर में अक्सर आपको सुबह सुबह की आरती में दिखते। आज ये सारे वो खुलासे कर रहे हैं। आचार्य जी, एक जल्दी से मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहती हूँ, ये जो बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि आप तो पहले से ही राम भक्त हैं, लेकिन आज पता चला कि समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके सनातनी समाजवादी सनातनी SSP सनातनी समाजवादी पार्टी, तो इसका नया एक
इसकी घोषणा हुई है अनुराग भदौरिया जी की तरफ से। वाकई बड़ी बात है, बड़ी बात है। और ये एक बड़ा विषय है, इस युग का सबसे बड़ा विषय है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी जिसने दौड़ा दौड़ा के राम भक्तों को गोलियों से मारा, वो समाजवादी पार्टी जिसने श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, वो समाजवादी पार्टी जिसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, वो समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी जिसके बड़े नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव भारत की संसद में कहते हैं कि राम लला ने कब्जा कर रखा है बाबरी मस्जिद की जमीन पर, वो समाजवादी पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, अखिलेश यादव जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि साहब ये बीजेपी इतनी गलत पार्टी है कि चोरी से रामलला प्रकट कर देती है। यानी कि रामलला, वो समाजवादी पार्टी आज सनातनी समाजवादी पार्टी हो गई। लेकिन ये तो हर्ष का विषय है, ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, ये तो विषय हर्ष का है। लेकिन अनुराग जी, एक बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि ये जो चोरी हुई है ना, ये जो लूट हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये उस धरती पे हुआ है रूबिका जी, ये अयोध्या है। सारी दुनिया जानती थी कि मां सीता निर्दोष हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा दी तो जिम्मेदार लोगों को परीक्षा देनी, बहुत बड़ी बात आचार्य, देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। और जैसा कह रहे ना, ये चाहे छोटी मछलियां हो कि बड़ी मछलियां, सब के सब। हमारे साथ इस वक्त पूर्णिमा कोठारी जी जुड़ गई हैं। इनके भाई राम कोठारी और शरद कोठारी अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी में शहीद हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। ऐसे वक्त पर जोड़ रही हूं, मुझे नहीं पता आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। पुजारी ये कहते हैं कि हमें ट्रस्ट पर अब भरोसा नहीं, चोरी आंखों के सामने नाक के नीचे होती रही लेकिन किसी ने रोका नहीं। कैसे ट्रस्ट पर भरोसा नहीं? यही ट्रस्ट है जिससे खड़े होके जन्मभूमि को विरोधियों के मुंह से खींच के लाए, जिन्होंने आज ये भव्य राम मंदिर का सपना हमारा सच किया है, मेरे भाइयों के बलिदान को सार्थक किया है। कैसे मैं ट्रस्ट पर विश्वास न करूं? मुझे तो ट्रस्ट पर पूरा विश्वास है। आज वो पुजारी जो टेंट में भगवान राम की पूजा करते थे, आज वो भव्य राम मंदिर में राम लला की जब आरती करते हैं, तो जो गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है, वही गौरव हम अपने मन में कितने गहरे तक हम उसको फील कर सकते हैं। आप बताइए। नहीं ठीक है पूर्णिमा जी, ये बात मैं आपकी समझ पा रही हूँ। वो संघर्ष आप बार बार याद कर रही हैं, हम भी उस संघर्ष को याद कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष करना आपको चोरी करने का हक थोड़ी दे देता है, या चोरी हो रही है उस पर आंख मूंद देने का हक थोड़ी देता है। संघर्ष के लिए हम सब उस बलिदान के लिए सर झुकाकर सब के सब धन्यवाद देने को राजी, और दिया भी पूरे देश ने। कितना प्रेम लुटाया है और कितने मीडिया बकायदा। आप भी जानते हैं जब भव्य राम मंदिर की वो जो परिकल्पना थी वो साकार हुई, तो यहां पर जश्न मना था कि भाई हमारे प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि में बन गया भव्य। आत्मा का भारत की पुनरुत्थान है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि चोरी हो जाएगी। पूर्णिमा जी, चोरी होने देना क्या ये बड़ा पाप नहीं है? रूबिका जी क्षमा चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जहाँ हम जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोगों के दिलों में सांप लूट रहे थे। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि उनके इतने विरोध के बावजूद ये राम मंदिर कैसे बन गया। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का ये मंदिर, ये अपनी भव्यता से कैसे खड़ा हो गया। मेरा हृदय कहीं ना कहीं ये बात मन में मतलब लग रही है मुझे कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, राम जन्मभूमि को बदनाम करने का, राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करने का, हाँ। इस ट्रस्ट को बदनाम करने का, ये इस पूरी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आज जो पूर्णिमा जी ये जो बड़ी बात आप कह रही हैं ना, इसकी चर्चा वहां सोशल मीडिया पर भी बड़ी हो रही है। आप कह रहे हैं ये षड्यंत्र है, तो ये जो लोग हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जिनके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मतलब आप चंपत राय जी को क्लीन चिट दे रही हैं, अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट दे रही हैं। देखिए, आप अभी तक उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आप जिन लोगों को पकड़ा गया और उन लोगों पर जिन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, नहीं तो जो पूज्य पुजारी जी कह रहे हैं, पूज्य पुजारी जी को आपने सुना ना, वो ये कह रहे हैं कि उनके नाक के सामने ये चोरी होती रही है।
चोरी नहीं बोली, उन्होंने बोला कि वो नजर रखते थे, कड़ी नजर, कि अगर कुछ पॉकेट में है तो उसे भी दान पेटी में डाल दिया जाए। नहीं तो नहीं दान नहीं, पेटी में वो ये डालना कह तो रहे हैं गलत हम बात है। लोगों को सिखाते हैं और खुद चोरी कर रहे हैं, ये उनका पहला सेंटेंस है। देखिए, पुजारी ये बात संतोष तो तिवारी जी कई- का ये पहला सेंटेंस है। और ये मैं जो चाहती मीडिया में पूर्णिमा जी, चल ओके रहा वेट है- वेट, मैं चाहती हूँ ये जो अगला खुलासा हम कर रहे हैं, आप इसे सुन लीजिए शिद्दत से, तो आप, मुझे लगता है, अपने भाइयों के उस बलिदान को याद रखते हुए ये इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। फिर एक बार सुनिए आप, ये जो चोरी की टेक्निक है ना, उसका खुलासा किया है पुजारी जी ने, कि कैसे सीसीटीवी की नजर से बचकर चोरी करते थे, ये बात सामने आई। और टिन्नू यादव के पास पुलिस वाला वायरलेस कैसे पहुंचा, अब आपको सुनवाते हैं इस बड़े खुलासे। बताइए, जब गजब चोरी करी, स्टूल पे खड़ा हो जाता था कैमरे पे, डिलीट कराया गया, तो आपने देखा इतना इसका चलती थी टिन्नू की, चंपत जी को नहीं दिख रहा। ये क्या जो आए में हटाया गया है, अरविंद इंस्पेक्टर थे, आए हैं रेडियो मॉनिटर, हाँ ऑफिस हमारे सामने द्वारा क्यों हटाया यानी आ रहे हैं 17 साल तक थे, अभी तो हटाया क्यों? इसीलिए ये सोचता हूँ तीनों का इंतजार दोस्ती मुझे चला गया, इनको हटा रही नहीं ट्रांसफर हो गया साहब जो है सुनजी कुमार साहब आई का भी थे और चक्कर करके आए उन्होंने वायरलेस दिलाया, पुलिस वाला वायरलेस किसके पास? तो चंपत जी को नहीं दिख रहा कि ये कर क्या रहा है? चंपत जी ये सारे सौंपे थे उसको,